बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब, तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप मज़े में चल रहा है और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी टिप टॉप मज़े में होंगे। तो जनाब, ये था वापसी का सफ़र और हुंज़ा से हम लोग निकल चुके थे और बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत नज़ारे के साथ जो है इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और रास्ते इतने हसीन हैं ना हुंज़ा के कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। जाते हुए मैंने ये सारे शूट नहीं किए थे क्योंकि जाते हुए बस एक अजीब सी घबराहट थी और होटल पहुंचने की जल्दी थी। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से वापसी पे मैंने जो है कुछ नज़ारे, कुछ रास्ते कैप्चर किए। अच्छा, यहाँ हम हुंज़ा मार्केट में रुके थे और यहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम ली थी। बच्चे वगैरह जो थे ये लोग सिम वगैरह कुछ ले रहे थे ताकि वो सिम जो है रास्ते में बीच में जो है बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता कोई भी, तो वो चल सके। तो इतनी ग्रीनरी थी माशाल्लाह रोड के दोनों साइड पर और सफाई इतनी थी कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। आप देख रहे होंगे सड़कें, देखें कितनी साफ़ सुथरी सी हैं, बिल्कुल कहीं कचरा पड़ा हुआ नहीं दिखेगा आपको। मतलब इतनी सफाई है माशाल्लाह माशाल्लाह से वहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत है। हुंज़ा बहुत हसीन है। अभी ये ग्रीनरी नज़र आती है। लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो उस टाइम जो है वो सीज़न जो था वो ख़ज़ां वाला था, तो ये सारे पौधे जो है ना ये सारे पीले पीले हो जाते हैं। इसके पीले पीले से पत्ते जो झड़े हुए होते हैं, वो मौसम भी बहुत ही हसीन लगता है और उसके नज़ारे भी बहुत ही हसीन लग रहे होते हैं। अच्छा जनाब, तो सिटी वगैरह से हम लोग बाहर आ चुके थे। यहाँ पे हम लोग रुक गए थे। यहाँ पे ये जो एक रास्ता मतलब लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रहा है, ये स्कर्दू की तरफ जा रहा है और जो सीधा रास्ता है वो जा रहा है जनाब चिलास, यानी वापसी की तरफ हमारे जा रहा है। तो एक तरफ मतलब यहाँ रुक के ये फ़ैसला किया जा रहा था कि स्कर्दू जाना है या नहीं, लेकिन फिर ये फ़ैसला तय पाया कि जनाब स्कर्दू नहीं जाते हैं क्योंकि दिन के टाइम पे वहाँ का मौसम जो है थोड़ा सा गर्म है। तो बस हम लोग वापसी के लिए निकल गए। अच्छा, ये जनाब हम लोग ब्रिज पे खड़े हुए थे और यहाँ पर आकर जो है ना सारी मुश्किल पेश आई हमारे साथ। ये दरिया नीचे बह रहा था और ये हम ब्रिज पे थे। पीछे आप लाइन देख सकते हैं। अच्छा, इस टाइम तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मतलब मैं देख रही थी, हम लोग, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मतलब सुबह जल्दी निकले थे, तो हमसे आगे सिर्फ 12 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। 13वीं गाड़ी जो है वो हमारी थी। बाकी आप ये लाइन देख सकते हैं। ये जो रोड था ना ये बिल्कुल जिग जैग में ऐसा था और मतलब जहाँ तक नज़र जा रही थी ना पीछे, तो वहाँ तक गाड़ियों की लाइन जो है ना वो लग चुकी थी। तो जनाब फिर बच्चे उतर कर गए, हस्बैंड उतर कर गए, तो वहाँ जाके जब पूछा गया तो पता चला तत्ता पानी में जो है वो रात को लैंडस्लाइड हुआ है। इस वजह से जो है वो रोड जो है बंद हुआ है। और रोड जनाब अब देखें आगे जो है हमारे वो सिर्फ 12 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और ये 13वीं गाड़ी जो थी ये हमारी थी और तत्ता पानी बिल्कुल बंद था। तो जो रात को मतलब सुबह के टाइम जो थोड़ा बहुत खोला गया है तो वो इतना कि एक गाड़ी सिर्फ गुजर सकती है, उसके अलावा जो है वहाँ से कोई डबल गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है, जीप जो खड़ी हुई है, यहाँ से रास्ता जो जा रहा है फेरी मेडोज़ का जो आ रहा है, तो बस यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे और फिर यकीन माने कि इतना बुरा हाल था। ज़ोहर यहीं हो गई हमें, यहीं हमने पढ़ी मतलब ज़ोहर की नमाज़। वरना हमारा था कि थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद जो हम अपनी ज़ोहर अदा कर लेंगे, लेकिन यहाँ से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 2-3 घंटे से पहले हम निकल सकेंगे। तो फिर ज़ोहर भी यहीं अदा हुई, असर भी यहीं पर हमने अदा करी और हम इसी तरीके से जो है गाड़ी के अंदर बैठे रहे। टाइम ये आप देख सकते हैं जनाब क्या हो रहा है। और ये ट्रक यकीन माने जब गुज़र रहे थे ना तो ऐसा ब्रिज हिल रहा था जैसे ना अर्थक्वेक आया हुआ था कि देखें गाड़ी किस तरीके से हिल रही है। मतलब जान निकल रही थी और मुसलसल वहाँ से वापस मतलब वहाँ चिलास की तरफ से जितनी भी जो गाड़ियाँ आ रही थी ना, सब ये सारे हेवी ट्रक आ रहे थे और लोडेड आ रहे थे। मतलब बहुत तेज़ ये ब्रिज हिल रहा था। मेरी तो दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो रही थी और दरिया मतलब इस तरह से बह रहा था कि बस एक अजीब सा खौफ था। अच्छा, फिर भी हम यहाँ पर ब्रिज पर थे और बाकी जो पीछे लाइन थी वो तो बिल्कुल इतने ख़तरनाक पहाड़ों के नीचे थी। मतलब फिर भी बस दुआ थी कि अल्लाह ताला सबको खैर और आफ़ियत के साथ जो है यहाँ से बस निकाल दें। अच्छा, यहाँ पे जनाब ये हुआ था कि वायरलेस पे जो है पुलिस वाले एक दूसरे से कनेक्ट थे। चिलास से जो है वो 100 मतलब 100 गाड़ियों को उन्होंने छोड़ा और उन्होंने नंबर बता दिया कि जब ये वाले नंबर की गाड़ी आपके वहाँ पहुँच जाए तो उसके बाद 100 गाड़ियाँ आप लोगों ने छोड़नी हैं यहाँ पर। तो फिर वहाँ से वो लोग रोक देंगे और यहाँ से 100 गाड़ियाँ जाएंगी। तो जनाब अब ये हमारा नंबर आ चुका था। मतलब हम लोग निकल रहे थे। रास्ते आप देख सकते हैं रात भर बारिश की वजह से एकदम कच्चे, ख़राब, गीले, कीचड़, मतलब बहुत बुरे रास्ते हो रहे थे और साइड में जो है वो दरिया बह रहा था और
मतलब बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक से रास्ते थे। अच्छा, ये जो हसीन मंज़र और ये जो हम लोग मज़े कर रहे होते हैं ना, सिर्फ़ 2 मिनट लगते हैं, मतलब कुदरत किस तरीके से मतलब सब कुछ चेंज होता है, मतलब पता नहीं चलता कि एकदम सडनली सारी चीज़ें बिल्कुल जो है ना, वो एक जो मज़ा होता है वो घबराहट में बदल जाता है आपका, और ख़ुशी जो होती है वो टेंशन और परेशानी में बदल जाती है। ये गाड़ियाँ आप देख सकती हैं, गाड़ियाँ जो है सारी खड़ी हुई हैं, इनको रोका गया हुआ था कि आगे नहीं जा सकते जब तक यहाँ से आने वाली जो हम लोग निकल रहे थे, मतलब ये 100 गाड़ी यहाँ से ना निकल जाए तो फिर ये गाड़ियाँ भी आगे नहीं जा सकती। अच्छा, जब हम लोग निकल रहे थे तो ये लोग बेचारे ये भी पूछ रहे थे कि पीछे का क्या हाल है, तो बस मेरे हस्बैंड सबको बताते जा रहे थे कि आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, पीछे बहुत लंबी लाइन है। उसके बाद जनाब यहाँ पर जब हम आए हैं तो पता चला आगे फिर थोड़ी सी लैंडस्लाइडिंग हो गई है, तो फिर यहाँ पे हम लोग खड़े हो गए और मगरिब की नमाज़ फिर हम लोगों ने यहीं पर अदा करी। और ये आप पहाड़ देख सकते हैं, कितने ख़तरनाक और ख़ौफनाक से पहाड़ हैं ये, और ये पूरा लैंडस्लाइडिंग एरिया है। मतलब एक अजीब सा खौफ आ रहा था और बस दिल में दुआएं और सारी चीज़ें थीं। अच्छा, यहाँ आगे तक का रश माशाल्लाह ड्रोन ने बहुत साथ दिया हमारा, मतलब कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी कहीं कहीं बहुत अच्छे से काम आती है। तो आगे कितना ट्रैफिक है, तो मेरे हस्बैंड ने ड्रोन यहाँ से उड़ा कर देखा तो पता चला कि जनाब कितना ट्रैफिक है आगे। तो ये चिकन मैंने लिया हुआ था और सब्जियां भी कुछ हमने ले ली थी रास्ते में। अच्छा, सिलेंडर वगैरह छोटा वाला और कुछ पतीली मसाले वगैरह वो तो थे हमारे जो डिग्गी में रखे हुए थे। तो इरादा था कि कहीं पे अच्छी सी कोई पॉइंट आएगा दरिया के किनारे, तो वहाँ रुक कर हम लोग कुकिंग वगैरह करेंगे। बट वो पॉसिबल हो ही नहीं पाया, और फिर ये देखिए रात हो गई थी हम लोगों को वहाँ पर, और बहुत परेशानी का आलम था। और ये आप लाइटें देख सकते हैं, ये बहुत दूर की लाइटें हैं जो मतलब स्लो 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 जो है ना गाड़ी आगे बढ़ रही थी हम लोगों की। और ये साथ में आप देख सकते हैं राइट हैंड पर कि सारी गाड़ियाँ अपनी बंद करके ये लोग जो है ना बैठे हुए थे। कुछ लोग साइड पर उतर के बैठे हुए थे, कुछ लोग गाड़ी के अंदर सो रहे थे, और एक बहुत ही अजीब सा हाल था। कुछ तो मतलब मेरे हस्बैंड तो कितनों से कहते कि यार आप लोग वापस चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कि मतलब जो लोग ख़ास तौर पे टूरिस्ट वगैरह थे जो काम के सिलसिले में या जो लोडेड मतलब गाड़ियाँ थी वो तो ज़ाहिर है इंतज़ार करेंगे, लेकिन जो टूरिस्ट वगैरह थे उनको वो कह रहे थे कि आप लोग प्लीज़ वापस चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे बहुत बहुत मतलब ख़तरनाक रास्ते भी हैं और मौसम किस तरीके से करवट बदलता है यहाँ पता भी नहीं चलता। और दूसरी बात ये कि बहुत ट्रैफिक है, आप लोगों का नंबर जो है वो कल सुबह ही तक आएगा। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आके हम लोग, ये चिलास था, यहाँ हम जब पहुँच गए तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम लोग फ़ाइनली चिलास पहुंच गए थे। अच्छा, यहाँ पर आकर भी आर्मी खड़ी हुई थी और यहाँ पे तमाम टूरिस्ट की गाड़ियों को रोक दिया गया था, क्योंकि नीचे उतरने के लिए बीच में जो गांव पड़ता है तो वहाँ पर जनाब ये था कि थोड़ा सा कुछ लूट मार का सिस्टम था। तो भाई ये था कि आगे आर्मी की गाड़ी होगी और 20 गाड़ियाँ बीच में होंगी और पीछे आर्मी की गाड़ी होगी, तो वो हमें पूरा बाबूसर टॉप तक हमें ये छोड़ कर आएंगे। तो लास्ट जो था वो कन्वे हमारा था, मतलब रात के मेरे ख्याल 11 बज रहे थे। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले और बाबूसर टॉप पहुँचे और फिर वहाँ से नीचे बटा कुंडी, और रात में तकरीबन 2 बजे हम लोग ये नारायण पहुँचे हैं। और ये वाला होटल फिर हमने लिया था, बिल्कुल खामोशी सन्नाटा, और ये हमारे रूम थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचकर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने साथ खैरियत के हम लोगों को यहाँ पहुँचा दिया। रास्ते में बहुत ज़्यादा घबराहट थी, लेकिन सब की दुआएं थी माशाल्लाह। सब परेशान थे, न्यूज़ देख के सब के फ़ोन आ रहे थे, यहाँ तक कि सज्जों का भी फ़ोन आया कि दी सब खैरियत है, मैंने न्यूज़ में ऐसे देखा है, आप ठीक तो हैं ना। तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपकी कोई इस तरह फ़िक्र करे तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह माशाल्लाह से। खैर यहाँ हम रूम में पहुँच गए थे और रात फिर हम लोग बहुत थके हुए थे, सो गए थे, और फिर ये सुबह का टाइम था, चेंज वेंज कर लिया था। तो अब जो आगे आने वाला व्लॉग है वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा है। और हम लोग जो हैं निकल रहे थे यहाँ से सुबह का टाइम। तो ये मैं होटल का जो टूर है ये भी मैं आपको करवा दूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन होटल था। बट रात को इतना थके हुए थे कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कि मैं जो हूँ कोई वीडियो बना सकूँ या मैं कुछ भी ऐसा कर सकूँ। ये नज़ारे आप देख सकते हैं, कितने हसीन नज़ारे नारायण के इस होटल से नज़र आ रहे थे। अच्छा, जब मैं
हम लोग जब कराची से यहाँ पहुँचे थे नारायण, तो मेरा इरादा था इसी होटल में रुकने का, बट नहीं रुक पाए थे। लेकिन वापसी पे फिर हम इसी होटल में हमने स्टे किया था। अच्छा जनाब, तो उसके बाद हम नीचे उतरे। अच्छा 10 बजे नाश्ते का यहाँ पे था कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन हम नाश्ता नहीं कर सके क्योंकि हम थोड़ा लेट उठे थे, और मैं तो बिल्कुल लेट उठी थी क्योंकि रात में पहुँचे ही 2-2 ढाई बजे थे। तो फिर सोए और फिर उठे, तो बस नाश्ता निकल गया। फिर हम लोग निकल के हमने बाहर नाश्ता किया। तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन होटल था। खैर जनाब, आगे बहुत ही मज़े का व्लॉग इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मिलेगा। ये व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, आसानियाँ बाँटें। और लास्ट वाला व्लॉग यार देख लें क्या हो गया है, पता नहीं गलत टाइम पे मैंने अपलोड कर दिया कि बिल्कुल भी उसके ऊपर अच्छे से व्यूज़ नहीं आए। उसको भी जाके देख लीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।